नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। ग्रहों की चर्चा हो रही है। आज इस चर्चा में हम राहु की बात करेंगे। राहु ग्रह, उसके स्वभाव के बारे में, उससे संबंधित कैरियर के बारे में, उससे संबंधित रिलेशन के बारे में और भी अन्य चर्चाएं होंगी। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। आज इस चर्चा में हम राहु ग्रह की चर्चा करना चाहेंगे। राहु ग्रह आखिर क्या साक्षात ग्रह है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका प्रभाव है जीवन पर और हम मनुष्यों के लिए? सबसे पहले क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को पंडित जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। लगता है एक फोन आ रहा है, उसको रिसीव कर लिया जाए। जी हेलो। हाँ, खुश रहिए बोलिए। मेरा नाम आकाश कुमार तिवारी है। जी जी जी। पापा, मुझे अपने करियर के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सवाल थे मन में। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ है। जी बताइए। 10 अप्रैल 2002। जी 10 अप्रैल 2002। और समय है 12:23 AM। 10 अप्रैल 2002 12:23 AM। हाँ AM। 12:23 और जन्म स्थान में है डाल्टनगंज हुआ। जी 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 जी। ये बताओ। कैरियर के बारे में इनका सवाल है कि क्या कैरियर होगा इनका और कब तक होगा। देखिए वर्तमान में तो अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है। हाँ, तो शनि अभी आपके लिए अपोजिट फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि शनि की महादशा और 7.5 दोनों चल रही है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप शनि का उपाय करेंगे तो अभी आपके करियर का आगे विकास हो पाएगा। ऐसे आप जो है अगर बिजनेस के क्षेत्र में आप हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी अगर कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद। दर्शकों, एक कल के वीडियो में, कल की चर्चा में जो शनि की चर्चा हो रही थी बाबा, उसमें फ्लैश हो रहा था आपका नंबर भी निःशुल्क। आज जो आधे घंटे का समय है उसमें निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श आपके द्वारा दिया जाएगा। उसमें नंबर फ्लैश हो रहे थे, तो कोई भी क्लाइंट अपने एक प्रश्न का समाधान जान सकता है और उसी फ्लैश होते नंबर के आधार पर संभवतः ये फोन आया होगा और उन्होंने अपने प्रश्न का समाधान पाया। बाबा, मैं राहु की चर्चा कर रहा था, उसके स्वभाव के बारे में, उसके बारे में आगे की चर्चा बढ़ाई जाए। जी, राहु एक छाया ग्रह है और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है तो उसके अनुसार वो फल देने लगता है। यदि राहु अकेले बैठा हो तो जिस राशि पर बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार उसका फल प्राप्त होते हैं। राहु यदि उच्च और नीच का है तो उसका एक अलग परिणाम होते हैं। राहु यदि तृतीय, षष्ठ, दशम हाउस में अगर बैठते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम आते हैं उसके। राहु की जहाँ तक स्थिति है तो राहु बुरा ग्रह नहीं है, राहु बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक के व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं उनका राहु श्रेष्ठ है, तो वो राजनीति में अच्छा कर पाते हैं। लेकिन राहु, जैसा कि राहु नाम लेने से ही आमतौर पर ये धारणाएं हैं कि राहु बहुत ही क्रूर ग्रह होगा, पापक ग्रह होगा और उसका स्वभाव क्या है। अच्छा, आपने छाया ग्रह होने की बात कही, तो ये छाया क्या साक्षात रूप नहीं है क्या उसका? जी नहीं, उसका छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। उस डायरेक्ट उसका अपना कोई प्रभाव नहीं है, वो इनडायरेक्ट में वो अपना प्रभाव देता है। और जो है राहु जो है पाप ग्रह है, लेकिन तो जितने भी देखिएगा कि सांसारिक सुख सुविधा या राजनीतिक या उच्च स्तरीय पद को प्राप्त करने में पाप ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। बशर्ते पाप ग्रह की स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका अच्छा जगह पर बैठना होना चाहिए, अच्छी स्थिति में उसकी दृष्टि होनी चाहिए, वो अच्छे परिणाम आते हैं। तो क्या राहु छाया ग्रह होने के कारण अपना स्वभाव को रिलीज नहीं कर पाता है? ऐसा क्या है? जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह के साथ, आपने जैसा बताया,
कि उसी ग्रह के हिसाब से वो अपना काम करने लगता है। तो मान लीजिए कि अकेले वो बैठा हुआ हो, तब वो अपने आप को कैसे रिलीज करता है, अपने आप का प्रभाव कैसे दिखा पाता है? देखिए, राहु अपना प्रभाव तो दिखाता ही है, लेकिन अगर अकेले बैठा है तो उसमें ये भी देखना होता है कि अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टि क्या है, या उस ग्रह के अगर मान लीजिए किसी का बैठा तो उससे कौन ग्रह से वो प्रभावित हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के दृष्टि के प्रभाव में आता है। यदि दृष्टि किसी की न पड़ रही हो तब? देखिए, नौ ग्रह में कुंडली में ग्रह बैठने पर हर ग्रह का कहीं ना कहीं दृष्टि होता ही है, और अगर कुंडली देखा जाए तो सब ग्रह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सातवीं हो या चतुर्थी हो, पूर्ण दृष्टि हो, अन्य दृष्टियां भी होती हैं, तो दृष्टि तो आना स्वाभाविक बात है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात। मतलब ये पूर्ण दृष्टि होती है, चाहे अलग अलग ग्रहों के हिसाब से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तीसरी, चौथी, ये दृष्टियां होती हैं, तो ये पूर्ण दृष्टि। लेकिन अन्य भी दृष्टियां होती हैं जिसकी आम चर्चाएं नहीं होती हैं। राहु से संबंधित अगर अपने करियर को जानना चाहें, अपने करियर का चुनाव करना चाहें, तो हम किस करियर का चुनाव करें? देखिए, राहु उसमें ये देखना पड़ता है कि राहु किन राशि पर बैठा है, किन घर में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, उस पर करियर का निर्धारण होता है, निर्णय लिया जाता है। राहु एक्चुअल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक का कारक है, राजनीतिक का कारक है, और साथ में जो है उसका मस्तिष्क, तीव्र मस्तिष्क का भी कारक है, क्योंकि राहु जो है माइंड को भ्रमण करता है, तो राहु खोजी भी कराता है। ये सब चीज़ें राहु से संबंधित करियर को प्राप्त कर सकते हैं। राहु से संबंधित ये करियर, इस करियर में राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, या फिर जिस राशि में राहु विद्यमान है, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव आता है क्या? जी हाँ, उसका भी प्रभाव आता है। और उन ग्रह, जिस ग्रह के प्रभाव में आता है, जैसे कि मान लीजिए कि राहु, एक रोकना चाहेंगे आपको जी। एक दर्शक का फोन आ रहा है, उसको रिसीव कर लिया जाए। लगता है अच्छा, कर जाएगा। अच्छा जी, कर जाएगा। ठीक, तो आगे की चर्चा की। जी बोला जाए। आगे जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे राहु से संबंधित बात। जी। तो राहु जैसे कि मान लिया जाए कि अगर 10वीं हाउस में बैठा हुआ है तो श्रेष्ठ प्रशासन या राजनीतिक क्षेत्र में चौथे से प्राप्त होता है। राहु तृतीय घर में बैठता है तो कुशाग्र बुद्धि, तेतरा और साहसी, और वह राजनीति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। छठे घर का राहु, वो भी अपना राजनीतिक क्षेत्र में या कुशाग्र या उसमें बहुत सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो हर भाव कुछ न कुछ रिलेशन को भी रिलेशन से भी संबंधित प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। तो क्या उस रिलेशन को भी प्रभावित करता है? जी हाँ, बिल्कुल, रिलेशन को भी प्रभावित करता है। जैसे माता घर में बैठ गया तो माता को प्रभावित किया, पिता घर में बैठ गया तो पिता के संबंध को प्रभावित किया, ऐसा कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम चौथे घर में बैठेगा तो भूमि, भवन या मातृसुख लेने में अड़चन डालता है, या पैतृक संपत्ति से भी प्रभावित करता है। या अगर राहु अगर चौथे घर में अगर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो अच्छा भवन का मालिक नहीं बनने देता है, अच्छा वाहन का सुख नहीं लेने देता है, ये प्रभाव पड़ता है। यदि वही राहु 10वीं हाउस में बैठ जाए तो राजनीति दिलाता है, सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन उसके पिता के सुख में कहीं ना कहीं अड़चन डालता है। दर्शकों, बहुत सारी बातें हो रही हैं राहु के बारे में, राहु ग्रह के बारे में। हमारे साथ पंडित जी विद्यमान हैं, रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हेलो राम गुरु जी। जी, बोला जाए। जी
मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी 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 पूछिए। मेरी बेटी है जी जिसका जन्म 12 अप्रैल जी। आज सुबह 9:30 पर हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उस पर मैं जानना चाहती हूँ, तो कुछ बीमार रहती है। जी जी तो जी उसके लिए मुझे कौन सा ग्रह भारी है कि इसको बीमारी मतलब थोड़ा ठीक हो सकता है। जी 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 जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगी आप? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई नहीं, 1995। 19 जुलाई 1995। 12 अप्रैल 2009 था ना उनका। टाइम क्या था बच्चा का? मेरे बेटी के जन्म का 12 अप्रैल को है। जी 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 जी। टाइम और टाइम था लगभग वही 9:30। जी जी। मॉर्निंग में? मॉर्निंग की सुबह की शाम? सुबह में। सुबह। जी जी। सुबह में गुरुजी। जी जी जी। इनका जो वर्तमान समय शनि की मादा से चल रहा है, तो शनि जो है इनके हेमोग्लोबिन से संबंधित समस्याएं होंगी, या शरीर में कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इसका आता रहता होगा। इनको लाल और पीले रंग का कपड़ा का प्रयोग न करें, साथ में लाल और पीले रंग पीले का नहीं पहनाना। नहीं पहनना है। साथ में इनको एक मरकज पन्ना या पन्ना की लॉकेट गला में बना के पहनाएं तो उससे फ़ायदा होंगे। धन्यवाद जी। उम्मीद है आपको इसका लाभ समझ में आया होगा और इसका लाभ आप अवश्य पाएंगी। तो आगे की चर्चा बढ़ाते हुए आप भी फ़ोन कर सकते हैं दर्शकों। राहु की दृष्टि क्या होती है और जहाँ वो बैठता है कैसा फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ कैसा फल देखता है? राहु की देखिए 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, और जहाँ बैठता है यदि वह त्रिक भाव में बैठा तो श्रेष्ठ फल देंगे। अगर केंद्र में भी जैसे कि 10th हाउस में बैठा तो श्रेष्ठ फल देंगे। बाकी 1, 4 और 7 में अगर बैठते हैं तो अशुभ फल देंगे, खराब फल देंगे। शुभ ग्रहों के साथ उसका बैठना, जैसे गुरु के साथ बैठ गया तो चंडाले लगता है, जो अच्छे परिणाम नहीं आते। राहु से संबंधित अगर घर में जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, तो किस संबंध को राहु प्रभावित करता है? देखिए राहु का संबंध जो है उसका व्यक्तिगत अपना, मैं पहले बता चुका हूँ, कोई छाया ग्रह है, वह जिस ग्रह को प्रभावित करता होगा या जिस राशि को प्रभावित करता होगा उस ग्रह से रिलेटेड उसके फैमिली मेम्बर को प्रभावित करते होंगे। और यह यानी कि माने जैसे गुरु के साथ बैठ गया तो चंडाल योग लगा रहा है। जी। लेकिन घर में गुरु के साथ बैठा हुआ है या जिस राशि में बैठा हुआ है तो घर में किस रिलेशन को प्रभावित कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए अगर गुरु के साथ अगर राहु बैठा गया है तो सबसे पहले बात कि उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है, और ऐसे जो है व्यक्ति का जो है धार्मिक व्यक्तियों के साथ उसका रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, या उसके दादा के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं होते हैं, या वो बुजुर्गों का या मैंने सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाता है, उसको ये प्रभावित करता है। राहु कह देने से एक कथा आती है कि समुद्र मंथन हुआ था, रत्न वहाँ पर निकले थे मंथन के दौरान और अमृत निकला था। तो राहु धूर्तता के साथ वेश बदल के देवता के वेश में, आगे की चर्चा हम करेंगे। लगता है क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है, एक दर्शक का फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो जी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम बोलिए। क्वेश्चन पूछना है सर आपसे। अपना नाम बताएं, अपना नाम। मैं पूनम देवी हूँ, मैं आरहत रोड से बोल रही हूँ। जी जी बताइए क्या आपका सवाल है? मेरे परिवार में मतलब लड़का लोग। जी बताइए क्या बोल रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। 3 लड़के हैं जी और परेशान रहते हैं, जी रोजी रोजगार में बरकत नहीं होता है। जी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो सवाल है उसमें यह समझ में आया कि आप लोग के आपसी प्रेम नहीं रहता होगा, और घर में तनाव की स्थिति रहती होगी, और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होंगे। जी सुन पा रही हैं? हेलो। सुन पा रहे हैं ना?
हेलो, हाँ, आप लोग के आपके घर में परेशानी बना कुछ न कुछ बना रहता होगा, यही ना कहना चाह रही हैं? हाँ, उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप घर में रुद्राभिषेक कराइए तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और जितनी भी समस्याएं चल रहा है सब सॉल्व होगा। हेलो, हाँ, क्या करना है? रुद्राभिषेक कराइए, अच्छा, उससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, आपके घर में सभी बच्चे ठीक ठाक हो जाएंगे और सब कुछ अनुकूलता होगी। धन्यवाद। एक बेटा का शादी हो गया है, जी जी एक बेटा का शादी हो गया है जी और बीबी के बस में हो गया है। जी जी, तो आप रुद्राभिषेक कराएं तो उससे आपको जरूर सफलता मिलेगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो राहु ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बाबा। राहु ग्रह से संबंधित कैरियर को हम लोगों ने जाना, जी उसके प्रभाव को जाना। जी अगर राहु, तो मैं चर्चा कर रहा था कि समुद्र मंथन के द्वारा धूर्तता के साथ देव का वेश बना करके वो अमृत का पान पी लिया था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो वो सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। तो वो राहु जो है वाकई में धूर्त है या फिर कुशाग्र बुद्धि का होगा, तभी तो इस तरह का उसको सूझा होगा। देखिए, राहु ग्रह धूर्त भी कर सकते हैं, राहु ग्रह एक षड्यंत्रकारी भी है। अच्छा, राहु ग्रह अगर मैंने इसीलिए हर राजनीतिक व्यक्ति का राहु श्रेष्ठ होना होता है, क्योंकि राहु जिसका श्रेष्ठ है वो अच्छा चाणक्य का सिद्धांत को अपना लेता है, षड्यंत्र कर लेता है, राजनीति में छल कपट करके वो आगे बढ़ जाता है और मस्तिष्क को भी धोखा देता है। राहु धूर्तकारी ग्रह है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो हमारे लिए जी राहु अगर खराब हो तो क्या मेरे पीछे किसी के द्वारा षड्यंत्र भी हो सकता है, हमारी जानें भी जा सकती हैं, क्या हो सकता है, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल, अगर राहु आपका खराब स्थिति में कुंडली में बना हुआ है तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, छल हो सकता है। और राहु जो है हमेशा नकारात्मक विचार की ओर ढकेलता है और अपने भी आपका भी बुद्धि स्वतः खराब हो सकती है, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत कार्य को कर सकते हैं, उससे परेशानी आ सकती है। राहु के कुप्रभाव से, जी राहु के कुप्रभाव से अगर बचना हो जी, तो क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले राहु मस्तिष्क को खराब करता है। राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए हम यही कहेंगे कि सरस्वती जी की आराधना जरूर करें, अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आप जो है थोड़ा सा अगर माँ का आशीर्वाद लेते रहिए, गंगा स्नान करते रहिए, गंगा स्नान से भी राहु श्रेष्ठ फल देते हैं। साथ में राहु के लिए गोमेद रत्न का धारण करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया। और ब्लैक रंग का प्रयोग करें तो उससे राहु शांत रहेंगे और जो है व्यसनों से बचें। राहु के बारे में इतना सारा कुछ जानकारी दी आपने, आशा है हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपने समय निकाला क्लाउड वेब इंडिया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।